नहीं, काम कभी नहीं रुकेगा। जो दलाल लोग हैं वो कभी आपको कहने से नहीं रुकेंगे, वो कमाते रहेंगे। क्योंकि इसमें इतने लोग जिद्दी हैं, इतने लोग जिद्दी हैं कि 1000 कोई बोला जाएगा लेकिन वो अपना मन का ही करेंगे। ट्रेनिंग का वो वैल्यू नहीं देते। वो लेकिन ट्रेनिंग में आप कितना सीखे कि बाप रे बाप इतना करना पड़ता है। अभी तो बीमारी पर हमने शुरू भी नहीं किया है, लेकिन रख रखाव पर ही किया तो आपको लगा होगा कि इतना कुछ है। और जो नहीं सीखा है वो बेचारा को कितना लगे, वो तो कर लेगा जोश में आके और वो मार दे रहा है, तो संख्या तो वो घटा दे रहा है जी। उसका अनुभव तो है नहीं। आप लोग अभी इसमें नए हैं, पर जब शुरू में मैं भी तो कभी नया था। ओरिजिनल पीछे बाल है, कान खड़ा है, ये है वो है। हमें क्या करना है? हमें वो बकरी चाहिए जिसके बच्चे वजनदार आते हों। हमें जीना है। हमें आप वही सीखने के लिए आए हैं कि हमें जीना है। आपने सवाल किया कि ये टीन गर्म करता है, बिल्कुल करेगा। आप यहाँ सीमेंट का भी टीन लगा सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं लगाया कि सीमेंट का अगर हम सट लाते थी वो सीट तो आधा फूट जाता है लाथी लाथी। फिर चढ़ाने में स्वयं अपने हमने ये काम किया है, तो हमारा नया अनुभव था, तो बहुत सारे सीट फूट जाते। टीन में क्या है कि टीन गर्म होगा, नीचे आएगा तो गर्मी से ये भी तो सूखेगा मेरा। और कितनों गर्मी करेगा तो बकरी गर्मी से नहीं मरती है, गर्मी उम्मस से मरती है। गर्मी करेगा, अमोनिया गैस बनेगा तो मरेगा, तो गैस बनेगा और उससे बकरी को फेफड़े में जाएगा, बकरी मरेगी। तो यहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि गैस बना हुआ है? इतना दिन से बकरी है, कोई गमक? तो आपको बकरी पालन के शेड बनाते समय मैं यही बताया था। बहुत सारे सवाल जो नहीं यहाँ है, बारिश में कैसे बचेंगे, ठंडा में कैसे बचेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि पैंट पहना है तो पेशाब कैसे करेगा? पैंट पहनने वाला यहाँ चैन लगवा चुका है। जो काम करता है उसको पता, आपका पैसा नहीं लगा है, आपको टेंशन है बहुत सारे। वर्षा में कैसे बचाओगे, ठंडा में कैसे बचाओगे? मेरे बेवकूफ, तुम देख रहे हो मैं कर रहा हूं, मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं इतना इनसे हूं, तो क्या मुझे पता नहीं है? मैंने क्या इसका रास्ते नहीं निकाले हैं? बस ठंड आता है, आगे से तिरपाल गिर जाता है, काम कंट्रोल हो गया। ये खुला रहने से क्या है, अंदर गैस नहीं बनता, बकरियां जीती है। कितनों ठंडा, इतना बकरी में कोई सर्दी जुकाम आप ढूंढ के दिखाएं? एक भी बकरी आप पूरे बाड़ा में तलाश ले, एक बकरी भी आपसे छुपा के नहीं रखा गया कि महानुभव लोग आ रहे हैं तो छुपा दो तो बड़ा तारीफ बटोरोगे। हमको तारीफ से लेना देना नहीं है। हम वो आदमी हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो मेरे को अपना समझ के आते हैं उनके लिए जान लगा दूं, उनको हर एक कड़वा सच्चाई से अवगत करा दूं, ताकि वो जो सपना देख रहे थे वो सपना में क्या तब्दील वो कर सकते हैं। सपना आपने गलत नहीं देखा है। फार्मिंग में है कमाई, लेकिन तरीके बदलेंगे तो, पुराने किसानों के माध्यम से सोचेंगे तो। जो पुराने किसान है वो गाय पोसते हैं, गाय का नस्ल जानते हैं? आपके बाबूजी गाय रखे हुए हैं, गाय का नस्ल पूछे तो उनसे मारेंगे थप्पड़, पिछवाड़ा आपका लाल हो जाएगा, मारेंगे ऊपर लाल हो जाएगा नीचे। इसीलिए कहेंगे कि हमको दूध से मतलब है, नस्ल को चाटना है। गाय बढ़िया से दूध दे रही है, ठीक है। उसी बकरी में कोई नस्ल से मतलब नहीं है। क्षेत्रीय से शुरुआत करें, धीरे धीरे ग्रेडिंग करें। जो बकरियां आपके फार्मिंग के लिए है, दूध देती है, बच्चे को पाल लेती है, अच्छे बच्चे देती है, टाइम टू टाइम गर्भ धारण करती है, उसको रखें। अन्यथा बाकी को कटिंग में भी सेल कर सकते हैं। कोई इसमें ज्यादा भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संख्या ज्यादा बढ़ाने से काम नहीं होता। मैंने ट्रेनिंग के दौरान आपको ग्रेडिंग बताया कि A-B-C ग्रेड करके रखना है, किस तरीके से उसको छांटना है। आपको ट्रेनिंग के दौरान मैंने एकदम सेम बाड़ा का स्ट्रक्चर आपको बताया है, जो आपके सामने यहाँ खड़ा है। आपको मैंने पटरा के बारे में बताया, देखिए पटरा खड़ा है, झाड़ू मरा गया है, फिर रात में पटरा गिरा दिया जाएगा, बकरी पटरे पे ही बैठेगी। क्रॉस ब्रीड के जहां तक सवाल है, देखिए क्रॉस ब्रीड से क्या फायदा है, एक बार उसको समझिए। इसमें आप देख रहे हैं बर्बरी बकरियां हैं। बर्बरी एक तरह की नहीं होती। आपको यहां मैं बता दूं कि ये बारबरी और ये क्या है, दोनों का रिश्ता, दोनों माँ बेटी है। देखिए बेटी कैसी हो गई, जो आपको एक नजर में पसंद पड़ जाएगी, माँ को आप पसंद नहीं करेंगे। जैसे लगता है बेटा के लिए बहुत तलाशने आए हैं आप, इसको पसंद नहीं करेंगे आप। जबकि इसी की बच्ची ये है, तो जाति बर्बरी अगर जाती है या ब्लैक बंगाल जाती है तो उसमें कई कलर होते हैं। चूंकि ये कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस कलर को पसंद किया जाता है। आपको फार्मिंग में टिकने के लिए इस पोजीशन में बकरियों को गर्भित कराना चाहिए। पहला बार गर्भ धारण की है, इतना बड़ा बकरी होने के बाद मैंने इसको कराया है, क्योंकि इतना बड़ा होने के बाद मैंने गर्भ धारण कराया है। छोटे में भी गर्भ धारण कराया है, जो घर बकरियां हैं, ताकि प्रयोग करने के लिए, ताकि आप लोग को दिखा सकूं। ये सब प्रैक्टिकल के दिन आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि उस दिन यही सब दिखाना है। इंजेक्शन कैसे लगाएं, वैक्सीन कैसे लगाएं, दवा कैसे पिलाएं, टीका कैसे लगाएं, ये सब जितना मेरे पास बकरियों को आप देख रहे हैं, कह सकते हैं कि जो मेरा लाइफ का जर्नी शुरुआत हुआ वही सब बकरियां इसमें है। इसी के बच्चे सारे छितराए हुए हैं। इसमें ये है, दो उसमें उजली वाली है ना, उसी के बच्चे सारे आते गए। अब यहाँ ये देखिए कि ये बच्चा इससे बड़ा है। ये बच्चा कम से कम 25 दिन का है और ये बच्चा 10 दिन का है। दोनों के अंतर कितना है उम्र में। ये ब्लैक बंगाल ओरिजिनल का बच्चा है, लेकिन बाप फादर इसका अफ्रीकन बोर है। तो देख लीजिए बच्चा कैसा है, देखिए, है ना, बच्चे में उठान, और वो देखिए मिक्सिंग है। आप उधर देख रहे हैं दोनों बैठल है, दोनों बहन। वो बड़ा होगी तो कितना VIP बकरी बनेगी। ये सब फीमेल है वो, है ना।
तो इसमें यह वही बच्चा मेल ही है, बोर का ही बच्चा है, लेकिन माँ इसकी बारबरी है। तो इस टाइप से क्रॉस ब्रीड करा के अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आप फार्मिंग में आए हैं और लोग आके वापस क्यों जाते हैं? बचवा के बजने नहीं बढ़ेगा तो आप क्या कीजिएगा? मेरे पास 6-6, 7-7 महीना का बच्चा है और इतना वजन भी नहीं है, जो बैठल है उतना वजन बहुत पूरा है, इसके इतना तो है ही नहीं 8 महीना का ओरिजिनल ब्लैक बंगाल का। तो ब्लैक बंगाल सबसे बढ़िया बकरी है, लेकिन उसको इस्तेमाल किया जाए क्रॉस ब्रीडिंग में। जरूरी नहीं है कि बोर से, आप जमुना पारी से करा सकते हैं, सोजा से करा सकते हैं, सिरोही से करा सकते हैं। आपके एरिया में किस टाइप का चलेगा? दूध की कमी है तो खाना बहुत जल्दी पकड़ लेता है, सब घास खाता है, बाहर घास टंगल रहता है, देखे हैं? तो ये सब बच्चे क्रॉस ब्रीड में कैपेसिटी है कि 15 दिन 18 दिन के बाद खाना शुरू कर देता है। देखिए सारा ऊपर रखा गया है, शुरू से ही आदत पड़े। देखिए गेहूं का चोकर डाला गया है, जब इसको मौका मिलेगा मुंह मार लेगा, तो शुरू से ही सीख गया है। सिखाने के लिए सब तरीका शुरू से ही अपनाइए। अचानक हो जाएगा बड़ा, उसके बाद दीजिएगा तो खाएगा। देखिए जब इच्छा आएगा थोड़ा सा एक मुंह मार लेगा। तो इस तरीका से मेमने आपके ग्रोथ करेंगे तो ही बचेंगे आप, नहीं ग्रोथ नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है फार्मिंग से? तो ओरिजिनल पर आपको ये नहीं कि ये ओरिजिनल जानवर होना चाहिए, बकरी होनी चाहिए, पेट बड़ा होना चाहिए, वैक्सीनेटेड बकरी होनी चाहिए अगर संभव हो तो, अनुभवी बकरी होनी चाहिए। अनुभवी का मतलब है कि अगर आप स्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं तो स्टॉल फीड के बकरी लाएं तो बढ़िया है, क्योंकि आप इतना लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, एक भी बकरी आवाज कर रही है क्या? क्योंकि वो अभ्यस्त है इस बाड़े में रहने के लिए, उसे पता है कि हमारा यही दुनिया है। बच्चा को जिस समय पिलाइएगा, आए होंगे बच्चा पी रहा होगा तो शोर मचा रहा होगा, बच्चा पी लिया, बच्चा भी शांत, बकरी भी शांत। तो बकरी पालन में जो समझ गया वही टिकेगा। ओरिजिनल नए लड़कों में ज्यादा होता है ओरिजिनल की बात। कहीं जाएंगे उनको कितनी क्वालिटी वाली बकरी मिल गई, सबसे पहले उनका ध्यान है कनमा खड़ा है कि नहीं। जैसे लगता है पैंट खोल के उस पर बैठना है उनको, अरे कनमा खड़ा है कि नहीं, उससे क्या मतलब है जी? अब बकरी पोस रहे हैं ना आप, उस सब चक्कर में मत पड़िए कि किसी को दिखाना है। हम क्या दिखाएंगे? किसी को दिखाएं दीजिएगा, बाद में फेल हो जाइएगा। फायदा 4 गो आपको दू से 4 गो आपको कमी निकाले, लेकिन आप सफल हो और आप 2 पैसा इससे कमा रहे हैं, तो आप 4 गो पर ध्यान मत दीजिए।